शौकत मियां नाम के ड्राइवर थे सेना के, कारगिल में। इतनी ठंड है सर, आप तो कभी गए होंगे, आप तो सशस्त्र सेनाओं से हैं या पुलिस से हैं। दिन में -12 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -20। मैं चूंकि कवियों वाली कुछ रासायनिक क्रियाएं करता नहीं हूं, इसलिए मुझको एक सियाचिन बैग में सुलाया था मेजर साहब ने बंद करके, और एक सिपाही की ड्यूटी लगाई थी कि आधा घंटे बाद हिला के देखते रहना है कि गया, कभी अगली साल इसकी स्मृति में ही कराना पड़ जाए। इतनी ठंड थी। शौकत मियां हमें फ्राइडे के दिन बौद्ध मठ दिखाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने दोपहरी में एक जगह गाड़ी रोकी बर्फ पर, सड़क पर। मुझसे बोले कि हुजूर 10 मिनट रुक लूं? मैंने कहा हाँ शौकत भाई बताइए। मुझे लगा कि कोई बात होगी, कहीं जाना होगा, कुछ खाना होगा। उन्होंने सब गाड़ी रोकी, अपनी टोपी उतारकर सेना की ड्राइविंग सीट पे रखी, नीचे से कपड़ा निकाला हरे रंग का, काबे की ओर मुंह करके बर्फ पर उसे बिछाया और नमाज पढ़ने लगे। मैं भी खड़ा हो गया कि तीनों लोगों के मालिक के लिए प्रार्थना हो रही है, ईश्वर तो सबका एक है, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। जब उन्होंने पढ़ ली नमाज तो मैंने कहा शौकत भाई, अल्लाह ने तुम्हें दोजक में भेज रखा है, नरक में भेज रखा है, हेल में, हाथ गल जाते हैं, काटने पड़ते हैं, स्वाद नहीं आता पानी का, और क्या अल्लाह से मांगते हो? शौकत मियां ने मुस्कुरा के मुझे जो बताया था मैंने उसे गीत में ढाला है। आप सबको आज की रात में इससे अच्छा नहीं सुना सकता था, मोहब्बत की शायरी तो सुनाऊंगा ही। इसको सुन लीजिएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का सरदार या हिंदुस्तान का हिंदू सब क्या चाहते हैं एक साथ, तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि शोहरत न अता करना मौला, अता करना माने देना, आपकी वहां मिलेगी इस अगली पंक्ति पर, जागरूक होकर सुनिए। कि शोहरत, भाई साहब मोबाइल बंद कर लीजिए, रात के इतने बजे दो ही लोगों का आता है, या तो उधार वालों का या जुगाड़ वालों का। जीने नहीं दे रहा, देखो आप बता, मेरा मन मनता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। चलिए दोबारा जुड़िएगा, ये सब तो चलता रहेगा, ये तो रात भर कर सकता हूँ। सुनिए कि शोहरत न अता करना मौला, दार जी तुसी भी दाद देना, वरना लोग सोचेंगे कि मतलब दिल भी नहीं है दिमाग की, तो क्या बात है। खैर चलो। कि शोहरत न अता करना मौला, दाद दीजिएगा। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, आपकी वहां मिले अगली पंक्ति पर। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। और वो अस्वीकार करता है, उसको मना करता है जो हर मुसलमान चाहता है। एक एक व्यक्ति की वहां उठेगी इस बात कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बसीत न अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या कि बसीत न अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, सबके हाथ खुलेंगे। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बसीत न अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, क्या होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। क्या चाहते हैं हम सुनना कि बस ये एक सदा ही सुने सदा, और लानत भेजिए उस व्यवस्था पर। आप बैठे कमिश्नर साहब, इसलिए नहीं कह रहा, अभिनव बिंद्रा को सलाम है चंडीगढ़ के बेटे को जो ओलंपिक से सोना लेके आया, लेकिन वो व्यवस्था न्याय करे कि उड़ती चिड़िया पर तीर साध कर 5 करोड़ मिलने वाले अभिनव बिंद्रा को 5 करोड़, और हिंदुस्तान की आजादी के लिए खतरा आतंकवादियों के सीने की गोली छेदने वाला मोहन नाम शर्मा, उसके लिए 10 लाख रुपए। कौन इसका न्याय करेगा? और एक निर्लज्ज आदमी दिल्ली में बैठकर अमर सिंह कहते हैं कि फर्जी मुठभेड़ थी, 6 बहनों का भाई और जिसका बेटा अस्पताल में हो, वो खुद को खुद गोली मारने के लिए ऊपर चढ़ जाएगा। लानत भेजिए अमर सिंह के उस चेक पर जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपए शब्दों में लिखे और 1 लाख रुपए अंकों में। और सलाम करता हूं शहीद की उस विधवा को जिसने वो एक चेक कहकर लौटा दिया कि ऐसे मूर्ख आदमी से क्या पैसे लेने जिसे अंकों और गणित में अंतर मालूम ना हो। कि होठों पर गंगा हो। हालांकि मैं मिलने गया मोहन राम शर्मा जी की पत्नी से, मैंने कहा भाभी जी ये अमर सिंह ने नहीं भरा होगा चेक, ये किसी और ने भरा है, क्योंकि अमर सिंह ऐसी गलती नहीं कर सकते।
जीरो की ऐसी गलती करने वाला आदमी संसद कैसे खरीद सकता है? तो किसी और ने भरा होगा, किसी और का काम है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में। यहाँ मीडिया के मित्र बैठे हों तो हमें ना दिखाएं कल चैनल पर, हमें आपने नहीं बनाया, हम जो कुछ भी हैं हम इनके बनाए हुए, इनकी मोहब्बत और तालियों से बने हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे डरे ब्यूरोक्रेट जिन्हें तबादले का डर हो, आपसे डरे नेता जिन्हें हारने का डर हो। हम मतदान में इसलिए खड़े नहीं होते। मुझको कहा मेरे भाजपा के मित्रों ने कि टिकट ले लीजिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मैंने कहा मूर्ख हो तुम, जिस देश का मन जीत लिया उस देश का मत क्या जीतना। हम तो तुम ऊपर आते जाते रहोगे, इसलिए कहते हैं। और लानत भेजिए उस मीडिया की संवेदना की सोच पर। एक ऐसी टिप्पणी पढ़ूंगा कि आप हिल जाएंगे। जो मीडिया इतना बेशर्म हो गया हो कि राखी सावंत और मिक्का के चुम्बन को अलग अलग एंगल से दिखाता हो, और उस दिन की सबसे बड़ी खबर को भूल गया। उस दिन की सबसे बड़ी हीरोइन राखी सावंत नहीं थी, उस दिन की सबसे बड़ी हीरोइन कुरुक्षेत्र के पास पीपली गांव की कमलेश कुमारी थी, जिसने ऑनलाइन इंटरनेशनल इवेंट जीता, वर्ल्ड मैथमेटिक्स ओलंपियाड जिसने जीता, वो लड़की नहीं दिखाई आपने, और आप राखी सावंत दिखाते हैं। लानत भेजिए उस मीडिया पर जो धोनी के छक्के दिखाता है और कहता है कि बंबई की सड़कें बंद हो गई धोनी के लौटने पर। वो दिन धोनी का नहीं था। सवाल करने का मन होता है इस मीडिया से कि यार कोई तो आस्था रखो, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज रखो। माना धोनी बहुत बड़े आदमी हैं, प्रणाम, उन्होंने देश की इज्जत बढ़ाई, बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे भी हीरो हैं वो, लेकिन उस दिन वो इस देश के हीरो नहीं थे। जो धोनी की छक्कों की चमक में इस देश के 1000 साल के इतिहास के सबसे बड़े हीरो का 100वां जन्मदिन भूल जाए, उस मीडिया की बेशर्मी पर लानत भेजिए जो धोनी के छक्कों के आगे शहीद आजम भगत सिंह का 100वां जन्मदिन भूल गया। कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में। हम क्या कहना चाहते हैं? बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। इनके घर के बेटे तो जाते नहीं, सरदारों के, किसानों के बेटे जाते हैं। बाप खेत में हल चलाता है, बेटा वहां बंदूक उठाता है, और ये दिल्ली में बैठकर समझौता कर लेते हैं। उड़ीसा में एक मंत्री महोदय ने शहीद विधवाओं को ये कहने से मिलने से मना कर दिया कि 10-10 लाख दे तो दिए और क्या करेंगे आपसे मिलके। मेरा मित्र विनीत, उसने उसी रात पंक्ति लिखी, उसके नाम लेकर उसकी अनुपस्थिति में पढ़ता हूं, जहां कहीं हो ताली पहुंचे। उसने कहा मंत्री महोदय से उसी मंच पर कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों। कि बस एक सदा ही सुने सदा। और ध्यान रखना, नारायण मूर्ति क्या नौकरी करके नारायण मूर्ति कोई नहीं बनता। ये चाहते हैं हम, मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, मैं आपसे पहले आया इस दुनिया में, मेरे जितने दोस्त यहाँ बैठे हों सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप किसी नारायण मूर्ति की नौकरी ना करें, आप ऐसे नारायण मूर्ति बने कि आपके यहाँ पूरी दुनिया नौकरी करने के लिए आए। आप कुछ ऐसा काम करके दिखाएं कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। तिरंगे को याद रखिए और वाह करिएगा। जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे। अगली पंक्ति पर आप सबकी वाह और ताली चाहिए। जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो गुजरात न हो, दोनों काम नहीं होने चाहिए। आखिरी पंक्ति पढ़ता हूं, आपकी तालियां मिलेंगी तो पगली लड़की सुना दूंगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है। गोधरा न हो गुजरात न हो, गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।